गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, देखिए संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग ये अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होता है, अपना माइक बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप सभी को उनके आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, जब आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो ये एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो में आप लोगों को एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपको यहाँ वन एक्टिव पोल लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिखा दिखाई देगा, और आपको जो भी इस क्वेश्चन का आंसर सही लगे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे और ये जो यहाँ पर वोट लिखा हुआ है ये नीले कलर का हो जाएगा। जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखाएगा वोटेड। जब बच्चे यहाँ वोटेड लिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। यानी कि आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप लोगों को सोल्व करके उन सभी के आंसर कहाँ करने बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर करना। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों ने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना सीखा था कि हम किसी संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, एक बार हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। हो सकता है देखो आपने किसी दूसरे तरीके से पढ़ा हो, ठीक है, हर किसी टीचर का अपने एक अलग तरीका होता है। हो सकता है आप लोगों ने किसी दूसरे तरीके से पढ़ा हो, तो आप लोग समझने की कोशिश करना कि हम लोग इसको कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चे आप लोगों से यहाँ पूछा गया है कि आप लोगों के पास में एक संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे आप बताइए कि हम 4/7 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओगे। क्या करोगे बच्चे, आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओगे। ठीक है, और इस नंबर लाइन पे आप लोग जानते हो कि इस नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों को दर्शाते हैं। तो बच्चे आपने यहाँ कुछ पूर्णांक बना लिए। बच्चे आप लोग जानते हो कि एक तो हमारे पास में जीरो होता है और बाकी के जितने भी पूर्णांक होते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो जीरो के सीधे हाथ की तरफ होते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो जीरो के उल्टे हाथ की तरफ होते हैं। क्लियर, ये आप सभी लोग जानते हैं। देखो आप लोगों से पूछा गया है कि 4/7 को आप लोग नंबर लाइन पे बनाइए। तो बच्चे इसमें कुछ स्टेप है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, यानी कि इसके अंदर स्टेप 1 यानी कि चरण 1 ये होगा कि आप लोगों ने देखा क्या सर 4/7 में क्या हम लोग 7 से 4 में भाग कर पा रहे हो। आप कह रहे हो नहीं सर नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि सर 4 एक छोटी संख्या है और 7 एक बड़ी संख्या है। लेकिन पर ये नंबर किसका, ये नंबर है प्लस का, पॉजिटिव नंबर है। तो आप कहोगे सर ये संख्या 0 से बड़ी है और ये संख्या 1 से छोटी है। तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये संख्या 0 से बड़ी है और ये संख्या किससे छोटी है, ये संख्या 1 से छोटी है। यानी कि सर जो संख्या में 4/7 दर्शानी थी वो संख्या 0 से बड़ी है और ये संख्या सर 1 से छोटी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा। कितने के बीच में आएगा सर, 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग ये देखेंगे कि बच्चे हमें जो पता लग गया है कि जो हमारी संख्या 4/7 है वो सर 0 से लेकर के 1 के बीच में है। तो सर दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि बच्चे हम साथ में एक जोड़ेंगे। बच्चे साथ में एक जोड़ा तो कितना हो गया 8। बच्चे साथ में एक जोड़ा तो कितना हो गया 8। आप 8 डंडे लगाइए, पूरे के पूरे 8 डंडे। भाई एक तो आपने लगा रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों ने 8 डंडे लगाए। भाई कितने टोटल डंडे लगाए, 8 डंडे आप लोगों ने टोटल लगाए। आपने एक डंडे को 0 लिख दिया और लास्ट वाले डंडे को 1 लिख दिया। बच्चे आप लोगों को 4/7 दर्शाना था। तो बच्चे इसमें नीचे कितना है, आप कहोगे सर इसमें नीचे है 7। तो बच्चे आप इसको भी 7/7 से गुणा कर दोगे और आप इसको भी 7/7 से गुणा कर दोगे। तो बच्चे ये कितना हो गया 0/7 और ये कितना हो गया बच्चे 7/7। तो आप लोग 0 को तो लिख देंगे बच्चे कितना 0/7, फिर बच्चे ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 3/7, ये वाला डंडा हो जाएगा 4/7, ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा 6/7 और ये डंडा हो जाएगा बच्चे 7/7। आप लोग जानते हो 7/7 1 होता है और 0/7 0 होता है। आप लोगों को क्या दर्शाना था, आप लोगों को 4/7 दर्शाना था। तो बच्चे 4/7 आप लोगों का ये रहा आंसर। क्लियर सभी को, एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे क्या इतना क्लियर है आप लोगों को कि आप लोगों को अगर 4/7 बनाना था तो आप लोग कैसे बनाओगे। आप कहोगे सर 3 चरण है इसके अंदर, 3 स्टेप है।
भाई 4/7 को बनाने के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप कि सर हम देखेंगे कि 4/7 किन दो संख्याओं के बीच में, किन दो पूर्णांकों के बीच में। सर दूसरा स्टेप, हम पहले उनको इस तरीके से लिख लेंगे और सर हम साथ में एक जोड़ेंगे 8, तो हमने सर टोटल 8 डंडे लगाए। ठीक है सर, टोटल 8 डंडे लगाए। और फिर तीसरा स्टेप कि सर हमने क्या करा है, हमने नीचे देखा 7 है, तो सर हमने 0 को भी 7/7 और 1 को भी 7/7 से गुणा कर दिया, तो हमने सर इसको 4/7 से रिप्रेजेंट कर। अगर आप सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनको हम एक बार और बता दें। बच्चे एक सवाल नहीं कराएंगे, बहुत सारे सवाल कराएंगे। देखिए देखिए जरूरी नहीं है, सॉरी, देखिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों से 4/7 ही पूछा जाए, तो हम आपको एक बार तो 4/7 दर्शा बता देते हैं कि बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि 4/7 को नंबर लाइन पर बनाना है, क्या करना है बच्चे आपको, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर बनाना है। तो आप लोग कैसे बनाओगे 4/7 को, यानी कि आप लोगों ने सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाई और संख्या रेखा बना करके छोड़ दी। बच्चे आप लोगों से पूछा गया था 4/7, क्या पूछा गया था आप लोगों से, 4/7। तो बच्चे आप लोगों ने 4/7 लिखा और आप क्या 7 से भाग कर पा रहे हो 4 को, आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि 4 एक छोटी संख्या है। तो आप लोगों को पता लग गया कि सर ये संख्या प्लस की है और सर प्लस की संख्याएं 0 से बड़ी होती है और सर हम इसके अंदर भाग नहीं कर पा रहे, तो सर ये 1 से छोटी है। बच्चे इतना क्लियर है कि सर जो 4/7 है वो 0 और 1 के बीच में होगा, तो आप लोग यहीं पर वाई टाइप करें कि सर जो 4/7 है वो 0 और 1 के बीच में होगा। इतना क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए पहला स्टेप हम लोगों को कंप्लीट हो गया, ये हो गया स्टेप 1। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। बच्चे हमें पता लग गया 0 और 1 के बीच में है, तो दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने साथ में एक जोड़ा। बच्चे स्टेप 2 क्या है कि आपने साथ में एक जोड़ा, कितना हो गया 8। आपने टोटल 8 निशान लगाए नंबर लाइन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे बताइए क्या आप लोगों को स्टेप 2 क्लियर है कि आपने साथ में एक जोड़ा 8, तो आप लोगों ने नंबर लाइन पे 8 निशान लगाए। ठीक है, यानी कि आपको दूसरा स्टेप भी क्लियर है। बच्चे दूसरे स्टेप में क्या दिक्कत हुई नीरज, बच्चे आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा कि नीचे हर में जो भी संख्या है आप उसके अंदर एक जोड़ोगे और उतने ही निशान आप लोग नंबर लाइन पे लगाओगे ही लगाओगे। क्लियर सभी को, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आप लोगों ने 8 निशान लगाए नंबर लाइन पर। अब आप लोग तीसरा स्टेप समझिए। बच्चे तीसरा स्टेप क्या करना है, कुछ नहीं करना। तीसरे स्टेप में आप लोगों ने कहा सर जो 4/7 था ये 0 और 1 के बीच में था। ठीक है बच्चे, नीचे इसमें कितना लिखा है, 7 लिखा है, यानी कि सर हमें हर में 7 चाहिए। तो बच्चे आपने इसको 7/7 से गुणा कर दिया क्योंकि हमें हर में 7 चाहिए, और आपने सभी 7/7 से गुणा कर दिया क्योंकि हमें हर में 7 चाहिए। तो बच्चे जब आप इसे गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7/7, और जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0/7। यानी कि आपने इस वाली संख्या को तो लिखा बच्चे 0/7, फिर इसको लिखा आपने 1/7, इसको लिखा आपने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और जो लास्ट की संख्या बची 7/7। आप लोग जानते हो बच्चे 7/7 यानी कि 1 होता है, और सर 0/7 यानी कि 0 होता है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में 4/7 ये रहा सर, ये हमने दर्शा दिया। भाई बच्चे 1 के बाद कौन आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, भाई 0 से पहले माइनस का 1 आता है, माइनस का 2 आता है, माइनस का 3 आता है। क्लियर सभी को, अब आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग 11/7 को, आप लोग 11/7 को नंबर लाइन पे दर्शाओ, तो आप लोग क्या करोगे, स्टेप 1। बच्चे स्टेप 1 क्या है हम लोगों के पास में कि आप 7 से भाग करोगे 11 को। सर 7 एकम 7, तो हम सर क्या लिख सकते हैं, सर हम 11/7 को एक सही 4/7 लिख सकते हैं। यानी कि सर हमें पता लग गया ये संख्या 1 से बड़ी है और सर 2 से छोटी है, यानी कि 11/7 को हम लोग लिख सकते हैं कि ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। बच्चे बताइए पहले आप लोगों को इतना पता लगा कि सर 11/7 को देखा जाए तो ये संख्या 1 से बड़ी है और ये संख्या सर 2 से छोटी है। क्लियर सभी को, भाई आप लोग 7 से भाग कर पा रहे हो 11 में, तो 11 7 एकम 7,
यानी कि एक से तो आगे निकल गए ना, तो एक से बड़ी है, दो से छोटी है। तो अब आप दूसरा स्टेप देखोगे बच्चे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप सर बहुत आसान है कि सर हमने 7 में एक जोड़ा, सर 8 हो गया। हमने नंबर लाइन पर 8 निशान लगाए। बच्चे कितने निशान लगाए? सर हमने नंबर लाइन पर 8 निशान लगाए। लगा लेते हैं 8 निशान। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निशान लगाए। अब बच्चे आप लोग जानते हो, क्या लोग जानते हो आप लोग, कि सर हमारे पास में जो 11/7 है, सर जो हमारे पास में 11/7 है, सर ये एक से बड़ा और दो से छोटा। सर हमें हर में कितना चाहिए? सर हमें हर में 7 चाहिए। तो बच्चे ऊपर नीचे हमने 7 से गुणा कर दिया, और हमारे पास में कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 14/7, और ये कितना आ गया बच्चे? 7/7। तो बच्चे आपने इसको लिखा 7/7, आपने इसको लिखा 8/7, ठीक है। यानी कि 7/7, 8/7। आप लोगों को ऐसी 14/7 तक चला जाना है भाई। 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, और ये हो गया हमारे पास में 14/7। आप लोग जानते हैं बच्चे भाई 14/7 हमारे पास में 2 होता है। सर 7/7 हमारे पास में 1 होता है। सर 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 4 आता है, 5 आता है। सर 1 से पहले 0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, एंड सो। बच्चे 11/7 दर्शाना था, ये रहा 11/7। क्लियर सभी को? यानी कि जो 11/7 है, सर वो 1 और 2 के बीच में है। हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर एक सवाल और बता दो, तो बच्चे हम आपको एक सवाल और बता देते हैं जल्दी से। देखिए बच्चे, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर 8/5 को बताइए कहाँ होगा, बच्चे कुछ नहीं करना। पहला स्टेप, 5 से भाग कर दो 8 को, 5 एकम 5। तो आप लिख सकते हो बच्चे 8/5 को कितना? 1 सही 3/5। यानी कि सर जो 8/5 है वो एक से बड़ा और दो से छोटा है। एक से बड़ा और दो से छोटा है। तो बच्चे एक तो हमें ये पता लग गया संख्या एक से बड़ी और दो से छोटी है। सर 5 के अंदर एक ऐड किया, कितना हो गया? 6। आप नंबर लाइन पे कितने निशान लगाओगे? आप नंबर लाइन पे बच्चे 6 निशान लगाओगे। कितने लगाओगे? 6। 6 निशान लगा लो बच्चे। ये रहा 1 2 3 4 5 6। क्लियर सभी को? यानी कि अब आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि सर हमारे पास में जो 8/5 था, सर जो हमारे पास में 8/5 था, वो एक से बड़ा दो से छोटा था। सर हमें हर में कितना चाहिए? 5। बच्चे हमने इसको 5/5 से गुणा किया, और इसको भी 5/5 से गुणा किया। तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास में? 10/5। और ये कितना हो गया हमारे पास में? 5/5। कितना हो गया बच्चे? 5/5। तो आप लोगों ने इसको लिखा 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, और 10/5। आप लोग जानते हो भाई, क्या जानते हो? सर 10/5 2 होता है, 5/5 1 होता है। सर ये संख्या 1 और 2 के बीच में थी, 8/5 सर ये रही। सर 2 के बाद में 3 आता है नंबर लाइन पे, 3 के बाद में 4 आता है, 4 के बाद में 5 आता है। सर 1 से पहले 0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, एंड सो। अब बच्चे बताइए कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया 3 स्टेप में? ठीक है बच्चे, -3/2 वाला भी समझाएंगे। हम -3/2 भी समझाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए एक बच्चे ने पूछा है -3/2। बच्चे हम -3/2 नहीं बता रहे आपको, कुछ और संख्या बता देते हैं। जैसे कि -5/2 बता देते हैं। बच्चे -5/2 देखो बहुत आसान है बच्चे, इतना आसान है जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोग एक काम करो, माइनस के निशान को छोड़ो, और आप लोग 5/2 को देखो। 5/2 को क्या कहोगे? आप कहोगे सर 2 से भाग करेंगे 5 में, 2 दूनी 4। बच्चे घटाए तो 1 बच गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं सर 2 सही 1/2। बच्चे आप लोग इसको लिख सकते हो 2 सही 1/2। अब आप लोगों को पता लग गया कि सर ये जो 5/2 है ना, सर ये 2 से तो बड़ा है, और ये सर 3 से छोटा है। इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर ये 2 से बड़ा है और ये 3 से छोटा है? बच्चे बताइए एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप करके कि हाँ सर पता लग गया है कि सर ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। क्लियर सभी को? चलिए, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। बस बच्चे इसमें करना क्या है? सब कुछ वैसे कैसे करना है?
सर एक नंबर लाइन लेंगे, समझ लो पहले अच्छे से। नंबर लाइन पे कितने निशान लगाएंगे बच्चे? नंबर लाइन पर हम कितने निशान लगाएंगे? आप कहोगे सर दो में एक जोड़ा, सर हम तीन निशान लगाएंगे, एक दो तीन। कितने निशान लगाएंगे? तीन निशान लगाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए बच्चे, अब आप लोगों को इतना पता लग गया है कि सर जो हमारा 5/2 था प्लस का, तो जो 5/2 था प्लस का, वो 2 से बड़ा था और 3 से छोटा था। पर बच्चे हमें माइनस के 5/2 चाहिए था। तो जब आप लोग यहाँ माइनस का निशान लगाओगे, माइनस का 5/2, तो बच्चे आप लोग इस 2 को तो इधर लिख दोगे माइनस का 2, और आप 3 को इधर लिख दोगे माइनस का 3। इतना आपको माइनस साइन के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, कि जब आप माइनस साइन लगाओगे तो ये संख्या इधर आ जाएगी और ये संख्या इधर आ जाएगी। फिर से वही काम। क्या काम बच्चे? भाई नीचे हमें कितना चाहिए? सर हमें हर में 2 चाहिए। तो बच्चे आपने इसे 2/2 से गुणा कर दिया, तो ये सर कितना हो गया? माइनस के 4/2। आपने बच्चे इसको 2/2 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया? माइनस के 6/2। तो बच्चे हमारे पास में कितना आ गया? आपने लिखा सर माइनस के 6/2, सर माइनस के 5/2, माइनस के 4/2। बच्चे आप लोग जानते हो ये माइनस के 4/2 ये माइनस के 2 होता है। बच्चे ये माइनस के 3 होता है। इसके इधर कितना आएगा? माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो। बच्चे ये रहा आपका माइनस के 5/2। यानी कि क्या आप लोगों को इतना पता लग गया है कि आप लोगों को आंसर कैसे निकालने? अगर आप लोगों को इतना पता लग गया है कि आप लोगों को आंसर कैसे निकालने, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। ठीक है, ठीक है बच्चे, हम एक बार और समझा देते हैं, जल्दी से आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चे आप लोग एक चीज और देखो, बच्चे जो माइनस के 5/2 है ना, सर जो माइनस के 5/2 है, आप इसको भाग करोगे तो ये 2.5 आएगा। बच्चे 5/2 का मतलब होता है 2.5। और बच्चे 2.5 किसके बीच में होता है? 2.5 सर 2 और 3 के बीच में होता है। तो सर ये माइनस का 2.5 है, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 के बीच में होगा। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चे माइनस के 9/2 बनाइए, कहाँ होगा? तो बच्चे आप लोग पहले करोगे सर 9/2 बना लेते हैं। सर 2 से भाग करेंगे 9 को, सर 2 चौक 8, 1 आ गया। यानी कि सर इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/2। यानी कि सर हमें इतना पता लग गया, जो 9/2 है सर वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। सर वो 4 से बड़ा है और सर वो 5 से छोटा है। क्लियर सभी को? अब आप लोग क्या करोगे? वही काम करेंगे भाई, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे कितने निशान लगाएंगे? आपने कहा सर इसमें नीचे 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे। सर नीचे 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 3। सर नंबर लाइन पे 3 निशान, 1 2 3, नंबर लाइन पे 3 निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि सर हमें इतना तो पता लग गया है कि सर जो 9/2 था वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा था। सर हमें माइनस के 9/2 चाहिए था। आपने माइनस का निशान लगाया। तो बच्चे माइनस के निशान में आपको याद रखना है कि ये संख्या इधर आएगी माइनस के 5, और ये संख्या इधर आएगी माइनस के 4। क्लियर सभी को? यानी कि अब आपको क्या चाहिए बच्चे? नीचे 2 चाहिए। आपने 2/2 से इसको गुणा कर दिया, ये कितना हो गया? माइनस के 8/2। और आपने 2/2 से इसको गुणा कर दिया, ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? माइनस के 10/2। यानी कि सर ये माइनस के 10/2, सर ये माइनस के 9/2, और ये माइनस के 8/2। बच्चे कितना होता है हमारे पास में? सर ये माइनस के 4 होता है, सर ये माइनस के 5 होता है। इधर कौन होगा? माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, और इधर कौन होगा? माइनस के 6, माइनस के 7। बच्चे माइनस के 9/2 ये रहा। यानी कि आप लोग जानते हो सर 9/2 का मतलब होता है 4.5, और सर माइनस का मतलब है सर माइनस के 4.5। भाई 4.5 किसके बीच में होता है? आप कहोगे सर 4 और 5 के बीच में होता है। तो सर ये रहा माइनस के 4 और ये रहा माइनस के 5, इनके बीच में कितना होगा? माइनस के 4.5। अब इतना बताइए सभी को क्लियर है? ठीक है, अब सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चे आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। पूछा गया है कि आप 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, कहाँ होगा? ठीक है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को पोल सेक्शन में अपना आंसर भेजना होता है। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। रिकॉल टेस्ट के नाम से आप लोगों के सामने एक पोल सेक्शन आया होगा,
आप लोग उसको जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने वोट किया है। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने वोट किया है, दो बच्चों ने वोट किया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सोल्व करके। चलिए बच्चे, अभी 6 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। 8 बच्चों ने वोट कर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। 9 बच्चों ने वोट कर दिया है, अभी 9 बच्चे बाकी रहते हैं। अभी तो सिर्फ 50% बच्चों ने वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए भाई। चलिए, अभी 11 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो 7 बच्चे अभी बाकी रहते हैं। बाकी के बच्चे भी जल्दी से वोट करेंगे। अभी 6 बच्चे बाकी रहते हैं, 12 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए, बाकी के 6 बच्चे जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। अगर 12 बच्चों ने सोल्व कर लिया है, तो यानी कि ज्यादातर बच्चों ने सोल्व कर लिया है। तो बाकी के बच्चे बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए इसको। चलिए, लास्ट 6 बच्चे जल्दी से। भाई 6 बच्चे बाकी रहते हैं, वो भी जल्दी से सोल्व करेंगे इसको। इतने अच्छे से समझाया गया तब भी ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हो। अच्छा नहीं लगा हमें देख करके रिजल्ट पोल सेक्शन के अंदर कितने अच्छे से समझाया है, तब भी आप लोग इसको अच्छे से सोल्व नहीं कर रहे हो पोल सेक्शन के। बहुत गंदा रिजल्ट कर रहे हो आप लोग पोल सेक्शन में भाई। या तो आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोगों ने चैट सेक्शन में वैसे ही वाई वाई टाइप कर दिया कि सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इतना गंदा तो वोट नहीं करना चाहिए। चलिए, लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का ये चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपना आंसर भेजिए। नीरज, बच्चे एक बार ही भेजना है, प्लीज रिक्वेस्ट है। एक बच्चा एक बार ही ऑप्शन भेजे। प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बच्चा एक बार ही ऑप्शन भेजे, 2-3 बार भेजने से कुछ नहीं होगा बच्चे। चलिए, अब आप सभी लोग बच्चे ध्यान से देखेंगे सामने। अच्छा, पहले आप लोग एक बार पोल सेक्शन में जाना जरा। क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो जल्दी से आप लोग, हाँ, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो बताइए जरा, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? चैट सेक्शन में एक बार लिखकर भेजो कि ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, यानी कि आप लोग देख पा रहे हो कि ए ऑप्शन 6 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग देख पा रहे हो ए ऑप्शन 6 बच्चों ने वोट किया है। समझिए बच्चे, समझना आप। ये 6 बच्चों ने वोट किया है, ये 4 बच्चों ने वोट किया है, ये 4 बच्चों ने वोट किया है और ये एक बच्चे ने वोट किया है। चलिए, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था कि 3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। भाई सबसे पहला स्टेप, सर 2 से भाग करेंगे 3 को, तो 2 एकम 2। तो सर हम इसको लिख सकते हैं 3/2 को कि सर एक सही 1/2। यानी कि सर हमें पता लग गया जो 3/2 है, सर वो एक से बड़ी है और 2 से छोटी है। क्लियर सभी को? यानी कि जो सर हमारा आंसर आएगा, सर वो आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। बच्चे, ये आंसर तो 0 और 1 के बीच में गलत हो गया। सर ये आंसर तो 0 और 1 के बीच में गलत हो गया। सर ये आंसर है जो 1 और 2 के बीच में, सर ये सही हो सकता है। सर ये तो -3 है, कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग कहोगे सर इसका तो सी ऑप्शन सही है। ये तो बिना करे ही सही हो गया, ये तो बिना करे ही सही हो गया। यानी कि आप लोगों को सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना था कि ये जो 3/2 है, सर पहले स्टेप में हमें पता लग गया कि इसको एक सही 1/2 लिख सकते हैं। और सर हमें पता लग गया कि जो 3/2 है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। यानी कि सर जो आंसर आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। बच्चे, दूसरे स्टेप पे जाते तो और क्लियर हो जाता कि सर हमने 2 में 1 जोड़ा, कितना आ गया 3। यानी कि आप संख्या रेखा पर 3 निशान लगाओगे, 1, 2, 3। बच्चे, आपको नीचे 2 चाहिए
तो बच्चे आपने इसको यहाँ पर 2/2 से गुणा कर दिया और आपने इसको भी यहाँ 2/2 से गुणा कर दिया। ये कितना हो गया? 4/2। और ये कितना हो गया? 2/2। तो बच्चे 2/2, 3/2, 4/2। 4/2 को आप लोग जानते हो 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं। तो 1 और 2 के बीचों बीच को है 3/2। सर ये रहा 3/2। क्लियर सभी को? बताइए एक बार, अगर सभी को क्लियर तो चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर अब हमें सारी चीजें क्लियर है। यानी कि सर हम ऑप्शन से देखकर भी सवाल को कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे इसमें समझने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बच्चे 3/2 को नंबर लाइन पर दर्शाइए। 3/2 को नंबर लाइन पर दर्शाइए। तो बच्चे 3/2 को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाओगे? अभी आप लोगों को बताया गया था कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि आप लोग स्टेप 1 2 से भाग करोगे 3 को। 2 एकम 2। भाई 3/2 को आप लोग लिख सकते हो 1 सही 1/2। यानी कि सर पता लग गया कि जो 3/2 है सर वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि सर ये 1 सही 1/2 है। यानी कि सर ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो आपने लिखा सर 3/2 को कि सर ये 1 से बड़ा 2 से छोटा है। यानी कि सर जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। क्लियर सभी को? चलिए अब आप लोगों के सामने देखो दूसरा सवाल है, आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है कि आप लोगों का चैट सेक्शन क्यों बंद किया गया, ताकि आप लोग आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सके। तो क्वेश्चन हमारे पास में कितना है बच्चे? क्वेश्चन है 94। ठीक है, क्वेश्चन कितना है बच्चे हमारे पास में? 94। तो आप लोग एक बार जल्दी से जाइए, सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। चलिए सभी बच्चे एक बार सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए 2 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे अपना आंसर वोट कीजिए जल्दी से भाई। अभी 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे जल्दी से। 5 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन में। बच्चे 5 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। बाकी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। बाकी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे बच्चे। चलिए अभी 10 बच्चों का पोल सेक्शन के अंदर वोट आ गया है, तो बाकी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। चलिए बच्चे जल्दी से, 10 बच्चों का वोट आ गया है। अभी 5-6 बच्चे बाकी रहते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है उन 5-6 बच्चों से भी कि वो बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करें। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। अभी 12 बच्चों ने वोट कर दिया, 13 बच्चों ने। और पहले कितने बच्चों ने वोट किया था? पहले 15 बच्चों ने वोट किया था। तो लगभग लगभग कम से कम 15 बच्चों को तो वोट करना ही चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड है आप लोगों के पास में कि 13 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे 2 बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1।
चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, नीरज का आंसर ठीक है, नीरज ने बिल्कुल इस बार सही आंसर किया है बच्चे। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर ठीक है, लगभग लगभग, वेरी गुड। आप लोग पोल सेक्शन में जाओ और एक बार देखकर बताओ कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो। एक बार हमें बताओ ना, सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर। एक बार आप हमें पोल सेक्शन का रिजल्ट देख के बताओ कि सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर। 8 बच्चों ने, वेरी गुड। यानी कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये ऑप्शन 3 बच्चों ने भेजा है, ये 2 बच्चों ने भेजा है और ये 8 बच्चों ने भेजा है। देखो आप लोगों से पूछा गया था कि माइनस के 7/2 को नंबर लाइन पर दर्शाइए। बच्चे आप लोगों को पता ही है, माइनस को छोड़ो, पहले आप लोग 7/2 को देखो। इधर से जो 7/2 है, तो सर 2 से भाग करेंगे 7 में, तो सर 2 तिया 6, सर कितना आ गया। यानी कि 7/2 को हम लोग लिख सकते हैं। बच्चे कितना लिख सकते हैं 7/2 को। आप लोग कहोगे कि सर हम लोग लिख सकते हैं 7/2 को 3 सही 1/2। यानी कि सर ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। यानी कि सर सर 7/2 है, वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अब बात करते हैं सर माइनस के 7/2 की, तो सर माइनस का निशान लगाएंगे तो आप लोगों को पता है ये माइनस के 4 इधर आ जाएगा और ये माइनस के 3 इधर आ जाएगा। यानी कि सर जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस के 4 और माइनस के 3 के बीच में होगा। सर पहला ऑप्शन गलत, सर ये माइनस के 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर दूसरा ऑप्शन गलत, सर ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर डी ऑप्शन गलत, ये माइनस के 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर हमारा आंसर तो माइनस के 4 और माइनस के 3 के बीच में होगा। सर ये रहा माइनस के 4, ये रहा माइनस के 3 और ये रहा हमारा आंसर इन दोनों के बीच में। क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है सभी को तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो चैट सेक्शन के अंदर कि हाँ सर हमें क्लियर है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है प्लीज क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में प्रिमेय संख्या है। यानी कि अगर आपको दो प्रिमेय संख्या दी जाए तो आपसे अगर पूछी जाए बताइए उनके बीच में कितनी प्रिमेय संख्या है। ये आप लोगों का टॉपिक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है, आप लोग जानते हो सर परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सर पी और क्यू दोनों ही हमारे पूर्णांक होते हैं, यानी कि सर दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं, पी भी और क्यू भी। और सर हमारे पास में क्यू की वैल्यू सर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सर वो सभी संख्याएं, सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सर पी और क्यू दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और सर क्यू की वैल्यू कभी 0 ना हो। ऐसी संख्याओं को हम लोग प्रिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सर अगर आपसे पूछा जाए कि सर जितने भी पूर्णांक हैं, सर जितने भी पूर्णांक हैं, जैसे कि सर पूर्णांक क्या होते हैं, आप कहोगे सर पूर्णांकों के समूह को हम जेड से दर्शाते हैं। सर पूर्णांकों का जो समूह होता है ना वो होता है सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक। सर प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 को रख लो और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले निशान, -1 -2 -3। सर ये जो हमारे पास में समूह होता है ये समूह हमारा पूर्णांकों का समूह कहलाता है। और सर जितने भी पूर्णांक होते हैं सर जैसे कि 0, सर इसके नीचे कुछ नहीं है, सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो सर इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, बिल्कुल लिख पा रहे हैं। सर क्या पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, आप कहोगे हाँ सर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है। सर क्या हमारे पास में क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि 1 है और 1 0 के बराबर नहीं होता। तो आप कहोगे सर 0 एक हमारी प्रिमेय संख्या है, सर 1 भी हमारी प्रिमेय संख्या है, सर 2 भी हमारी प्रिमेय संख्या है, सर -1 भी हमारी प्रिमेय संख्या है। यानी कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी हमारी प्रिमेय संख्याएं होती है। क्लियर सभी को? चलिए तो अब हम देखेंगे दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में। अब वो दोनों प्रिमेय संख्याएं कैसी भी हो सकती है भाई, 2/5 भी प्रिमेय संख्या है और 7/5 भी प्रिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। और सर 2 और 7, सर ये दोनों भी प्रिमेय संख्या है, इनके बीच में भी निकाल सकते हैं। देखते हैं कि किसके बीच में कितनी प्रिमेय संख्याएं होती है। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे पास में दो पूर्णांक है -5 और 3, तो बताइए इनके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। बच्चे यहाँ पूर्णांक पूछा गया है, बच्चे क्या पूछा गया है, पूर्णांक।
तो बच्चे जब आप लोग नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन पर आप लोग क्या लिखोगे कि सर सबसे पहले हमने 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, सर -1 लिखा, -2 लिखा, -3, -4, -5। पूछा गया है सर माइनस के 5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो आप लोग गिन के बता दोगे बच्चे कितने पूर्णांक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप लोग बता दोगे कि सर हमारे इन दोनों के नंबर के बीच में टोटल 7 पूर्णांक है। कितने पूर्णांक है बच्चे, 7 पूर्णांक। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है बच्चे, क्या नोट करने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि -3 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक है, आप कहोगे सर इनके बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है, सर इनके बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है। यानी कि आप लोग कहोगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। जैसे कि सर एग्जांपल देखें बच्चे, -2 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक है, आप लोग कहोगे सर -2 और -3 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है। क्लियर सभी को। चलिए अब आप लोग यहाँ पर आगे और देखिए बच्चे, क्या देखना है, आप लोग देखिए दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या फिर फाइनाइट होती है। यानी कि दो पूर्णांकों के बीच में आप पूर्णांकों को गिन सकते हो। और आप लोग जानते हो बच्चे क्या, कि सभी पूर्णांक प्रिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक कैसी होती है हमारे पास में, प्रिमेय संख्याएं होती है। बच्चे एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है। कैसे, सर आप दो पूर्णांक बता दो कोई से भी। सर हमने यहाँ दो पूर्णांक ले लिए, सर एक तो हमने ले लिया -2, एक तो हमने ले लिया बच्चे कितना, आप कहोगे सर एक तो हमने ले लिया -2 और सर एक हमने ले लिया 11। तो बच्चे ये दोनों पूर्णांक हैं, इन दोनों के बीच में पूर्णांकों की जो संख्या होगी वो सीमित होगी। कैसे, आपने कहा सर -1, आपने कहा सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चे इसके बीच में कितने पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप लोग कहोगे कि सर इन दोनों पूर्णांकों के बीच में हमारे पास में 12 पूर्णांक है। यानी कि दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो सीमित होती है। क्लियर सभी को। और आप लोगों का टॉपिक क्या था बच्चे, आप लोगों का आज की क्लास का टॉपिक था दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है। तो बच्चे सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी के अंदर स्टार बना के लिखोगे, स्टार बना के लिखोगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, असीमित परिमेय संख्या होती है। भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, आप लोग कहोगे सर दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित, आप गिन नहीं सकते सर इतनी सारी असीमित परिमेय संख्या होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच। क्लियर सभी को। अब आप लोग सभी बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है कि 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या लिखे, दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चे आप लोग लिखे टाइप 1 बना करके। हम लोग पढ़ेंगे कि ये टाइप 1 का सवाल है। लिख लीजिए टाइप 1 कौन से सवाल हैं, जहां पर लिख लीजिए टाइप 1, टाइप 1 में लिख लीजिए टाइप 1 के वो वाले सवाल होंगे जहां पर हर एक समान होंगे, एक समान होंगे। भाई इसका क्या मतलब है, आप लोगों से पूछा गया है 2/5 और 7/5 के बीच में आप लोगों से पूछी गई है दो परिमेय संख्या है, आप लोगों को दो परिमेय संख्या बतानी है। तो आप लोग सबसे पहले कहोगे सर यहाँ पर हर एक समान है, तो सर ये टाइप 1 का सवाल है जहां पर हर बराबर होंगे। तो बच्चे जहां पर हर बराबर होंगे वहां हम परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, देखो उसका एक नियम है बच्चे, 2/5 से लेकर के 7/5 तक जाओगे आप लोग डायरेक्ट। कैसे, सर 3/5, सर 4/5 और 6/5। सर 2/5 और 7/5 के बीच में ये रही तीन परिमेय संख्याएं। आप लोगों से तो सिर्फ दो पूछी गई थी, आप लोगों ने तीन बता दी, तो आप इनमें से कोई भी दो लिख देना। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती है, सर यहाँ तो बस तीन ही है। तो बच्चे आप लोगों से क्या कहा गया है,
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं तो होती हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 2/5 और 7/5 के बीच में आप हमें 5 परिमेय संख्या बताओ तो कैसे बताओगे? आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपने कहा सर 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया 6। आपने इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। आपने क्या करते बच्चे, इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। जब आप लोगों ने इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा किया तो कितना हो गया बच्चे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ये तो हो गया 12/30। और ये कितना हो गया, आप हो गए सर 7 पंजे सॉरी 7 छिंग, आपने कहा सर 42/30। अब आप देखो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हो। आपने कहा सर 12 से लेकर 42 तक, सर 13/30, सर 13/30, सर 14/30, सर 15/30, सर 16/30, सर 17/30। आपने कहा सर ये रहा हमारा आंसर, 6 परिमेय संख्याएं थी और सर 18/30। तो सर हम 6 परिमेय संख्याएं ये लिख देंगे। क्लियर आप सभी को? अगर इतना क्लियर है एक बार तो जल्दी से आप लोग वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है। ठीक है, यानी कि आप सभी बच्चों को क्लियर है कि हम लोगों को कैसे करना है। यानी कि टाइप 1 के सवाल क्लियर है सभी को। चलो तो एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके दिखा दो बच्चे। अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 3/5, सॉरी हम लोग अलग संख्या ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 6/7, सॉरी 5/7 ले लेते हैं कि 5/7 और 6/7 के बीच में आप लोग बताइए तीन परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे एक काम करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और क्या करेंगे, अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर देंगे। जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर देंगे। चलिए जल्दी से, 5/7 और 6/7 के बीच में आप लोगों को बतानी है तीन परिमेय संख्याएं। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए। हुआ क्या बच्चे किसी का? देखिए अब हमने आप लोगों के माइक ऑन कर दिए, तो आप लोग अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। हाँ, कोई बच्चा अगर माइक ऑन करके बताना चाहता है तो बता सकते हैं। देखिए आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे कि सर ये तो टाइप 1 का सवाल है। कैसे टाइप 1 का सवाल है? कि सर ये टाइप 1 का सवाल है, इनका हर एक समान है। सर जब हर एक समान होता है तो हमसे पूछा गया है 5/7 और 6/7 के बीच में तीन परिमेय संख्या है। आपने कहा सर तीन में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 4। सर इसको भी ऊपर नीचे हम लोगों ने 4 से गुणा किया और सर इसको भी ऊपर नीचे हम लोगों ने 4 से गुणा किया। सर ये कितना हो गया 5 चौक 20/28 और ये कितना हो गया बच्चे 6 चौक 24/28। तो आप लोग लिख दोगे सर 21/28, सर 22/28, सर 23/28। सर ये रही हमारे पास में तीन परिमेय संख्या। क्लियर सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, क्या आप सिर्फ एक ही बच्चे को क्लियर है क्या क्लास के अंदर, शिवानी को? बाकी किसी और बच्चे को समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वाई टाइप कर दो अगर समझ में आ गए। और अगर डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो जल्दी से। ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है क्योंकि कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके नहीं पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 की तरफ। बच्चे टाइप 2 में हम लोग ऐसे सवालों को पढ़ेंगे जिनके हर एक समान नहीं होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और आप लोगों से पूछा गया है बच्चे, क्या पूछा गया है कि -3 और -8/7 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखिए, कौन कौन सी होगी। तो बच्चे एक बार तो हम लोग समझ लेते हैं इसको बिना माइनस के कि 5/3 और 8/7 के बीच में पांच परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, 5/3 और 8/7 के बीच में अगर आप लोगों से पूछी जाए कि इनके बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखिए कौन कौन सी होगा,
आप लोगों ने लिखा सर ये टाइप 2 का सवाल है, जिनके सर हर क्या है, अलग अलग है, जिनके हर क्या है बच्चे, अलग अलग हैं। तो पहले हम इसको सवाल को समझ लेते हैं कि टाइप 2 के सवाल हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बच्चे, टाइप 2 के सवाल अगर लोग हमसे पूछे जाएं, टाइप 2 का मतलब है सर जहां पर हर एक समान ना हो, एक समान ना हो। जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया गया बच्चे 2/3 और 3/4 के बीच में, 2/3 और 3/4 के बीच में आप लोग 5 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए। तो आप लोगों ने कहा सर यहाँ पर हर अलग अलग है। तो बच्चे आप लोग इसमें क्या करोगे, पहले हर को एक जैसा बनाओगे। बच्चे 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, आपने कहा सर 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। तो बच्चे इसको 12 बनाने के लिए आप 3 में कितने की गुणा करोगे, 4 की। तो आपने ऊपर भी 4 से गुणा कर दिया और ये हो गया हमारे पास में 8/12। और बच्चे इसको 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें 3 से गुणा करोगे। तो आपने ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 9/12। यानी कि अब आपके पास में एक नया सवाल बन गया कि 8/12 और 9/12 के बीच में बताओ 5 परिमेय संख्या है। तो बच्चे आपको 5 परिमेय संख्या बतानी है। फिर से वही नियम, बच्चे 5 के अंदर एक जोड़ा 6, आपने इसको 6/6 से गुणा कर दिया और आपने इसको 6/6 से गुणा कर दिया। ये कितना हो गया, 8×6 48 और 12×6 72। ये कितना हो गया, 9×6 54, 12×6 72। पूछा गया था 5 परिमेय संख्या है बच्चे, 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 और 53/72। आप लोग ये 5 परिमेय संख्या इनके बीच में लिख सकते हो। क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर पहले तो इनके हर एक समान बनाएंगे, और जब सब हर एक समान बन जाएंगे तो जितनी संख्याएं हम लोगों से पूछी जाएंगी हम उतनी संख्याओं में एक जोड़कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। चलिए सर, अब जो हमारे पास में सवाल था हम उसको समझ लेते हैं। अब जो हमारे पास में सवाल था हम उसको समझ लेते हैं। बच्चे सवाल क्या था, सवाल ये था -5/3 और -8/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। सबसे पहला काम बच्चे 3 और 7 का एलसीएम, आपने कहा सर 21 होता है। कितना होता है, 21। सर इसको 21 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा किया, तो सर ये कितना हो गया -35/21। और सर 21 को 21 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा किया, कितना हो गया -24/21। तो आपने लिखा सर -24/21। बच्चे कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई थी, आप कहोगे सर 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई थी। 5 तो इनके बीच में वैसी आ जाएगी सर -25/21, सर -26/21, सर -27/21, सर -28/21 और सर -29/21। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, जब हम लोग आगे चलेंगे तो बच्चे आप लोगों से क्या पूछा गया है, एक सवाल और समझेंगे। देखिए, ये तो हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब आप लोगों से पूछा गया है कि आप -2 और -1 के बीच में आप हमें 3 परिमेय संख्या बताइए कौन कौन सी होंगी। तो बच्चे आप लोग कैसे बताओगे, आप लोग कहोगे सर इसमें तो हर ही नहीं है। बच्चे इसमें तो हर ही नहीं है, -2 -1। आप लोग जानते हो सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। आप कहोगे सर ये तो टाइप 1 का सवाल हो गया। सर ये तो टाइप 1 का सवाल हो गया जिनके हर एक समान है। सर हमसे 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई है, सर हमने 3 में 1 जोड़ा, सर 4 हो गया, सर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया। तो सर ये कितना हो गया हमारे पास में, सर ये हो गया -8/4 और ये हो गया सर -4/4। तो सर हमारे पास में कौन कौन सी परिमेय संख्या हो गई, -5/4, -6/4 और -7/4। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बताइए एक बार जल्दी से, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो भाई। ठीक है,
यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर। चलिए, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है। चलिए बच्चे, आप लोगों से एक सवाल पूछ लेते हैं पहले हम चैट सेक्शन में, और फिर आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे हम पोल सेक्शन में। बच्चे, 2 और 3 के बीच में आप हमें 4 परिमेय संख्या बताइए जल्दी से। 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या है। आप लोग माइक ओपन करके अपना आंसर बोल सकते हो। आप लोग माइक ओपन करके अपना आंसर बोल सकते हो। देखो, अगर आप लोग कर रहे हो तो भी बताइए, अगर आप लोग नहीं कर रहे तो भी बताइए जल्दी से माइक ओपन करके। बताइए बच्चे जल्दी से। चलिए देखिए, हम ही बता देते हैं आपको। आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे सर इनके नीचे तो हर एक समान है, और सर जब हर एक समान होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना सर, 4 में एक जोड़ा कितना हो गया? 5। सर ऊपर नीचे 5 से गुणा किया हो, सर 10/5। सर ऊपर नीचे 5 से गुणा किया हो, सर 15/5। तो सर हमारे पास में 4 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? सर 11/5, सर 12/5, और सर 13/5, और सर 14/5। कितना क्लियर हुआ सभी को? नहीं बच्चे, नहीं, ये सारी संख्याएं गलत है जो आप लोगों ने लिख कर भेजी थी। क्लियर सभी को? बच्चे, 2 और 3 के बीच में हमसे परिमेय संख्याएं पूछी गई थी। आप लोग कहोगे सर इनका हर एक समान है। 4 पूछा गया था, 4 में एक जोड़ा 5, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया। तो 10/5 और 15/5 के बीच में 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। कितना क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें जल्दी से। श्याम, नीलम, अनिल, बच्चे जल्दी से एक बार वाई टाइप करो अगर क्लियर है। हाँ। ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन हम लोग पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 95। आप लोगों से पूछा गया है -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। बच्चे, आप लोगों को पता है इनके नीचे क्या है? एक एक है, हर एक समान है। तो 5/5 से ऊपर नीचे गुणा करो और संख्याएं निकालकर आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। चलिए जल्दी से सोल्व करेंगे सभी बच्चे, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे, -1 और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो आप लोग 1 1 लिखोगे। ये टाइप 1 का सवाल हो जाएगा क्योंकि इनके हर एक समान है। पूछा गया 5 परिमेय संख्या है, तो 5 में एक जोड़ा कितना हो गया? 6। ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो और देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, अभी 2 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए भाई, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें। अभी दो अभी 2 बच्चों ने अपना आंसर, 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है।
तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से। चलिए 2 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। बच्चे भी 2 बच्चे रहते हैं, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करिए, जल्दी से। 2 बच्चे और रहते हैं। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप लोग जल्दी से एक बार रिजल्ट देख के बताइए हमें पोल सेक्शन में, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? भाई ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? आप कहोगे सर 3 बच्चों ने। बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर बी ऑप्शन वोट किया है 4 बच्चों ने। और डी ऑप्शन वोट किया है 1 बच्चे ने। चलिए देखते हैं, देखो कितने अच्छे से आप लोगों को समझाया गया था। बच्चे आप लोगों से पूछा क्या गया है? आप लोगों से पूछा गया है कि माइनस के 1 और 0 के बीच में आप लोगों से 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई। आप कहोगे सर इनके नीचे कुछ नहीं है, तो एक एक होगा। और सर ये टाइप 1 का सवाल हो गया। ये किसका हो गया? टाइप 1 का सवाल हो गया, क्योंकि इनके हर एक समान है। तो बच्चे आपने 5 में एक जोड़ा कितना हो गया? 6। आपने इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा किया और आपने इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा किया। यानी कि आपने कहा सर माइनस के 1 × 6 कितना हो गया? माइनस के 6/6। और ये कितना हो गया सर? 0/6। ये कितना जाएगा सर? माइनस के 1/6। सर माइनस के 2/6। सर माइनस के 3/6। सर माइनस के 4/6 और माइनस के 5/6। तो ये 5 परिमेय संख्याएं आप लोगों के पास में होंगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है आप लोगों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप करें। चलिए तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी की सारी